नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनटीए नेट जीआरएफ का पेपर 1 पढ़ा रहा हूँ। एमसीक्यू से प्रैक्टिस कराऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो आज का हमारा जो है यूजीसी नेट पेपर 1 होगा, क्योंकि आपका प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है। और इसमें आपका 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो कि आपका 2023 से होगा, ठीक है, 2023 में, ठीक है। 2023 में जो आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है, उसी के लिए बेसिस पर है। तो आपका इसमें से 50 से 100 क्वेश्चन होगा पेपर 1 का। और आज हम सेट नंबर 11 करेंगे। इससे पहले हमने सेट नंबर 10 तक कंप्लीट करा लिया, ठीक है। और लगभग आपका जो है 1000 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। आज हमारा 100वां क्वेश्चन होगा, मतलब कि 1100 1000 से लेके 1100 तक क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है सेट नंबर 11 का। तो डैश इज द सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग ऑनलाइन कैटलॉग, ऑर्डरिंग फॉर्म, क्रेडिट चेकिंग एंड सिमिलर सर्विसेज फॉर वेबसाइट दैट सेल गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, ऑप्शन ई होगा आपका, ई टेलवेयर। तो ई टेलवेयर इज द सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग ऑनलाइन कैटलॉग, ordering forms, credit checking, and similar services for website that sell goods and service to consumers, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड इंटरनेट ट्रेड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। तो बाइंग एंड सेलिंग गुड्स ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड इंटरनेट ट्रेड। इसे ई कॉमर्स कहते हैं, इंटरनेट ट्रेड नहीं कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 3 है, ए malware is the method by which the internet works। तो ये malware is the method by which the internet works। तो ये आपका जो है गलत है, ये आपका फॉल्स है, ठीक है। तो ये पैकेट स्विचिंग, यहाँ पर आपका पैकेट होगा, पैकेट स्विचिंग इज द मेथड बाय विच द इंटरनेट वर्क्स, ठीक है। 4 आपका द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI मॉडल डिफाइंस ए नेटवर्किंग फ्रेमवर्क टू इम्प्लीमेंट प्रोटोकॉल इन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7। The Open System Interconnection OSI model defines a networking frameworks to implement protocols in 7 layers, ठीक है। The most important or powerful computer in a network is the most important or powerful computer in a network is ऑप्शन नंबर नेटवर्क सर्वर, ठीक है। नेटवर्क सर्वर होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पावरफुल। In the ninth digit MICR magnetic ink character recognition code, the first 3 डिजिट रिप्रेजेंट। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सिटी को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट 3 डिजिट, ठीक है। अरेंज ऑफ डाटा इन ए लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड, तो अरेंजिंग ऑफ डाटा इन ए लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड, तो ऑप्शन नंबर सी सॉर्टिंग, ठीक है। सॉर्टिंग कहते हैं, तो अरेंजिंग ऑफ डाटा इन ए लॉजिकल सीक्वेंस कॉल्ड सॉर्टिंग। 8 आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेजेस इज यूज फॉर कंपोजिशन इन प्रिंटिंग प्रेस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेजेस इज यूज फॉर कंपोजिशन इन प्रिंटिंग प्रेस, ऑप्शन नंबर है पेज मेकर। तो पेज मेकर पैकेजेस इज यूज फॉर कंपोजिशन इन प्रिंटिंग प्रेस। ए मेजर अपग्रेड और रिवीजन ऑफ सॉफ्टवेयर इज रिफ्लेक्टेड इन द यूज ऑफ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होल नंबर, ठीक है। तो मेजर अपग्रेडेड और रिवीजन ऑफ सॉफ्टवेयर इज रिफ्लेक्टेड इन द यूज ऑफ होल नंबर। DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये फॉल्स है, ठीक है। तो सिंगल यूजर, तो इसका राइट आंसर होगा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है द झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी, ठीक है। द झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन GSERC हैज अप्रूव्ड द प्रोक्यूरमेंट ऑफ गैस ऑफ सोलर फोटोवोल्टेक PV पावर बाय झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड JVBNL फ्रॉम द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ACCI। तो कितने वाट का लिया है, ठीक है। तो झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हैज अप्रूव द प्रोक्यूरमेंट ऑफ जो है प्रोक्यूरमेंट ऑफ 10 मेगावाट, ठीक है। तो प्रोक्यूरमेंट ऑफ 10 मेगावाट ऑफ सोलर फोटोवोल्टेक पावर बाय झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड फ्रॉम ACCI, ठीक है। The Solar Energy Corporation of India, ACCI has extended the bid submission deadline for the tender to set up 500 megawatt phase 1 of grid connected solar photovoltaic power project in
डैश ऑन बिल्ड ओन ऑपरेट BOA बेसिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु होगा सही, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यू यूजीसी, so according to new UGC University Grant Commission guideline, which subject is compulsory for UG undergraduate courses? So according to new UGC University Grant Commission guideline, which subject is compulsory for UG undergraduate courses? Option C environmental studies. For the Solar Energy Corporation of India (ACCI) has successfully auctioned dash of grid connected solar voltaic power project in दोंडाचा सोलर पार्क फेज 1 लोकेटेड इन धुले डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो 250 मेगावाट, ठीक है, ऑफ ग्रिड कनेक्टेड सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। रिसेंट रिपोर्ट, तो ये रिसेंट रिपोर्ट बाय रिन्यूएबल एनर्जी कंसल्टिंग फर्म ब्रिज टू इंडिया BTI said that the solar photovoltaic PV panel waste volume in India is estimated to grow to 2 lakh tons by 2030 and around 1.8 million tons by 2050, almost 200 times the weight of the Eiffel Tower. तो ये recent report by renewable energy consulting firm Bridge to India BTI said that the solar photovoltaic PV panel waste volume in India is estimated to grow to 2 lakh tons by 2030 and around 1.8 million tons by 2050, almost 200 times the weight of the Eiffel Tower, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड ऑटोनोमी टू हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दैट परस्यू कोर्सेज अंडर डिस्टेंस लर्निंग। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू गिव autonomy to dash higher education institutes in the country. Apart from this, dash other educational institution of the country will need the permission of the University Grant Commission (UGC) before starting any course. At present, about 200 higher education institutions are operating in the country. तो इसका राइट आंसर है 24। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू गिव autonomy to 24 higher education institutes in the country. Apart from this, 24 other educational institutions of the country will need the permission of University Grant Commission (UGC) before starting any course. At present, about 200 higher education institutions are operating in the country. Renewable capacity, तो renewable capacity addition need to grow by over dash on average each year between 2018 and 2030 to reach the global of the Paris Agreement. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 300 गीगावाट। तो रिन्यूएबल कैपेसिटी एडिशन नीड टू ग्रो बाय ओवर 300 gigawatt on average each year between 2018 and 2030 to reach the goals of the Paris Agreement. Goldman, तो Goldman Environment Award has been given to dash environmental activists. तो this year the Goldman Environment Award has given to जो 6 environmental activists, ठीक है। Dash is currently, तो Dash is currently setting up a 250 megawatt utility scales in the solar park in Karnataka, Tumkur district. So Dash is currently setting up a 250 megawatt utility scale in the solar park in the Karnataka, Tumkur district. So इसका right option number है Tata Power is currently setting up a 250 megawatt utility scale in the solar park in the Karnataka, Tumkur district. Cross cultural स्टडीज आर एग्जाम्पल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी कॉम्पैरेटिव डिजाइन। तो क्रॉस कल्चरल स्टडीज आर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पैरेटिव डिजाइन, ठीक है। ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आर इंस्टीट्यूशन स्पेशली डिवोटेड इन, तो किसके लिए होता है ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंडोलॉजिकल स्टडीज। तो ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आर इंस्टीट्यूशन स्पेशली डिवोटेड टू इंडोलॉजिकल स्टडीज, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज ए ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग स्पेशली इन बुद्धिज्म, ठीक है। प्लानिंग कमीशन हैज
Planning Commission has, in some measures, earned the reputation of being a parallel cabinet and sometimes a super cabinet. The above concern was expressed by, तो ये जो है कॉन्सन किसके द्वारा एक्सप्रेस किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन हैज इन सम मेजर अर्नड द रेपुटेशन ऑफ बीइंग ए पैरेलल कैबिनेट एंड समटाइम्स ए सुपर कैबिनेट। द above concern was expressed by first administrative reform commission. The national policy on skill, the national policy on skill development was first formulated in dash to create a skills ecosystem in India, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? The national policy on skill development was first formulated in 2009 to create a skills ecosystem in India. Next आपका है 5 number, the accounts of which of the following are not audited by CAG, Comptroller and Auditor General of India CAG. तो इसका राइट आंसर है क्या होगा? तो ये ऑप्शन नंबर है म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशन। द अकाउंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ऑडिटेड बाय कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। आपका 6 है यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 1 ABD, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और आपका अटॉर्नी जनरल एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यूनियन एजुकेटिव कंसिस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल एंड आपका वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। जावा, तो जावा इज ए जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय जॉन डब्ल्यू मैकाली एट सन माइक्रो सिस्टम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स होगा। ये आपका फॉल्स है, ठीक है। तो इसको जो है डेवलप किया गया था जेम्स गॉसलिंग द्वारा, ठीक है। जावा को जो है डेवलप किया गया था जेम्स गॉसलिंग के द्वारा, ठीक है, ना कि जॉन एम मॉचली द्वारा, ठीक है। ये गलत है। द डैश इनेबल्स, द डैश इनेबल्स योर कंप्यूटर टू कनेक्ट टू अदर कंप्यूटर। तो द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड enables your computer to connect to other computers, ठीक है। The term performance budget was coined by, the term performance budget was coined by, तो ये performance budget किसके द्वारा coined किया गया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर जो डी, फर्स्ट हूवर कमीशन ऑफ यूएसए। तो फर्स्ट हूवर कमीशन ऑफ यूएसए, ठीक है। द टर्म परफॉर्मेंस बजट वाज coined by फर्स्ट हूवर कमीशन ऑफ यूएसए, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PSTN, ठीक है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PSTN, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है डी, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, ठीक है। तो पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क आपका PSTN का फुल फॉर्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सम ऑफ द फ्रीक्वेंट फ्रस्ट्रेशन इन राइटिंग और रीडिंग अबाउट रिसर्च एथिक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो व्हाट आर द सम ऑफ द फ्रीक्वेंट फ्रस्ट्रेशन इन राइटिंग और रीडिंग अबाउट रिसर्च एथिक्स, तो ऑल ऑफ द अबव। तो राइटर्स डिफर्स ओवर व्हाट इज इथिकली एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो राइटर डिफर्स ओवर व्हाट इज इथिकली एक्सेप्टेबल। The same debates are rehearsed over decade. The same debates are rehearsed over decade.
cases of ethical violation, the cases of ethical violation tend to be linked with certain research method. ठीक है, according to Millennium Development Goals MDG 6 is to combat HIV/AIDS dash and other disease. ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया। तो अकॉर्डिंग टू द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल MDG 6 इज टू कॉम्बैट HIV/AIDS, मलेरिया एंड अदर डिजीज। ठीक, ऑप्शन बी होगा सही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रिटिसिज्म ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रिटिसिज्म ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, द अप्रोच इज टू रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रिटिसिज्म ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। तो द अप्रोच इज टू ग्रिड टू रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रिटिसिज्म ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रिटिसिज्म ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, तो हमने पढ़ा था आपका, एक मिनट, सॉरी, इसका हमने कर लिया था। द अप्रोच इज टू रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल। 4 है ए, डैश इज ए वेबसाइट यूजुअली मेंटेन्ड बाय एन इंडिविजुअल विथ रेगुलर एंट्रीज। ठीक है, एंड entries of commentary, description of events or interactive media such as images or video. Entries are commonly displayed in reverse chronological order with the most recent post shown on top. तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ब्लॉग। तो ये वेब ब्लॉग इज ए वेबसाइट यूजुअली maintained by an individual with regular entries of commentary, description of events or interactive media such as image or video. Entries are commonly displayed in reverse chronological order with the most recent post shown on top. ठीक है, the sequencing of content is in the sequencing of content in a broadcast is called a, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शेड्यूल। द सीक्वेंसिंग ऑफ कंटेंट इन ए ब्रॉडकास्ट इज कॉल्ड शेड्यूल। The fallacy concerning middle term is known as, the fallacy concerning middle term is known as। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेत भाषा। तो द फैलेसी कंसर्निंग मिडिल टर्म इज नोन एज हेत भाषा। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म EXIF। तो एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म EXIF? तो एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट। डैश द हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी to advise the central and state governments in the field of education was first established in 1920 and dissolved in 1923 as a measure of economy। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी, द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन कैप द हाइएस्ट advisory body to advise the central and state government in the field of education was first established in 1920 and dissolved in 1923 as a measure of economy। What problem does a research organization face when drawing up an ethical code? तो what problem does a research organization face when drawing up an ethical code? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन में बी, रिफ्लेक्टिंग द डिफिकल्टी ऑफ मेकिंग ट्रूली इथिकल। तो रिफ्लेक्टिंग द डिफिकल्टी ऑफ मेकिंग ट्रूली इथिकल डिसीजन। द क्योटो प्रोटोकॉल अप्लाइज टू 6 ग्रीन हाउस गैस listed in Annex A। तो द क्योटो प्रोटोकॉल अप्लाइज टू द 6 ग्रीन हाउस गैसेज लिस्टेड इन Annex A। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, SF6। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है द क्योटो प्रोटोकॉल अप्लाइज टू द 6 ग्रीन हाउस गैसेज लिस्टेड इन एनेक्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCS, पर फ्लोरोकार्बन PFCS एंड जो आपका सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर साइंटिफिक पर्पज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग is a most suitable programming language for scientific purpose।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, फोर्ट्रैन। तो फोर्ट्रैन इज द मोस्ट सुटेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर साइंटिफिक पर्पज। Database management refers to computer-based creating, editing, formatting, storing, retrieving and printing of a text document। तो आपका ये फॉल्स है, ठीक है। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, वर्ड प्रोसेस होगा। वर्ड प्रोसेसिंग refers to the word processing refers to computer-based creating, editing, formatting, storing, retrieving and printing of a text document। The segment in which business डायरेक्टली सेल्स टू द एंड कंज्यूमर इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, B2C। तो बिजनेस टू कंज्यूमर। द सेगमेंट इज द सेगमेंट इन विच बिजनेस डायरेक्टली सेल्स टू द एंड कंज्यूमर इज कॉल्ड बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है। फ्लैश ड्राइवर्स आर स्मॉल। तो फ्लैश ड्राइवर्स आर स्मॉल पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड्स दैट प्लग इनटू ए कंप्यूटर सीरियल पोर्ट एंड फंक्शन एज ए पोर्टेबल हार्ड ड्राइव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये आपका फॉल्स है, ठीक है, आपका गलत है। तो फ्लैश ड्राइव्स आर स्मॉल पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड दैट प्लग इनटू कंप्यूटर। यहाँ पर आपका सीरियल पोर्ट नहीं होगा, यहाँ पर यूएसबी पोर्ट होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर यूएसबी पोर्ट होगा एंड फंक्शन ऐसे पोर्टेबल हार्ड ड्राइव, ठीक है। क्वेश्चन 5 आपका है, डैश मॉनिटर्स ऑल द ट्रैफिक दैट फ्लोज between the two networks but blocks certain traffic completely which may be intruder। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फायरवॉल। तो फायरवॉल monitors all the traffic that flows between the two networks but blocks certain traffic completely which may be intruder। 6 है, a set of pre-coded instruction executed by a computer is called। a set of pre-coded instruction executed by a computer is called। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रोग्राम। A set of pre-coded instruction executed by a computer is called programs। The instruction to a computer are given in assembly। The instruction to a computer are given in assembly language। तो ये आपका जो है गलत है, ठीक है, ये आपका फॉल्स है, ठीक है। और इसकी जगह पर आपका होगा मशीन, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज, तो द इंस्ट्रक्शन टू ए कंप्यूटर आर गिवन इन ए मशीन लैंग्वेज, ठीक है। डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर, तो डाटा एंड instruction are stored on a special ROM read-only memory chips on the board are called the option number BIOS। So data and instruction are stored on a special ROM read-only memory chips on the board are called BIOS कहते हैं उसे, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट आपका है यूनिक्स इज एन डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूनिक्स इज एन ऑप्शन नंबर सी, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। Software refers to a set of instructions that tells the computer what to do। तो software refers to a set of instructions that tells the computer what to do। तो ऑप्शन नंबर प्रोग्राम्स, ठीक है। तो प्रोग्राम्स कहते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर था सॉफ्टवेयर refers to a set of instructions that tells the computer what to do। दिस इंस्ट्रक्शन सेट्स आर आपका प्रोग्राम होता है, ठीक है, इसे प्रोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट आपका 11 क्वेश्चन है, फ्लैशिंग। तो फ्लैशिंग इज द प्रोसेस वेयर बाय मीडिया फाइल सच एस वीडियो स्टार्ट प्लेइंग एज दे आर डाउनलोडिंग, ठीक है। तो इसका आपको बताना ट्रू या फॉल्स है, ठीक है। तो इसका जो ये आपका फॉल्स है, ठीक है, ये आपका गलत है, ठीक है। तो फ्लैशिंग नहीं होगा, यहाँ पर आपका होगा स्ट्रीमिंग, ठीक है। तो आपका यहाँ पर फ्लैशिंग स्ट्रीमिंग होगा। तो स्ट्रीमिंग इज द प्रोसेस वेयर बाय मीडिया फाइल्स सच एस वीडियो स्टार्ट प्लेइंग एज दे आर डाउनलोडिंग, ठीक है। तो एक कंपाइलर इज ए ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम विच। तो एक कंपाइलर इज ए ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम। तो ये आपका इसमें आपका आंसर पहले से क्या हुआ? ऑल ऑफ द अबव, सही हो, ठीक है। तो एक कंपाइलर इज ए ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम विच ट्रांसलेट्स इंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाई लेवल लैंग्वेज इनटू ए मशीन लैंग्वेज। तो एक कंपाइलर इज ए ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम विच ट्रांसलेट्स instruction of a high level language into a machine language। A compiler translates entire source program into machine language program। तो compiler translates entire source program into machine language program and it is not involved in program execution। it is not involved in program execution, ठीक है। DSL, तो digital subscriber line is an example of an। तो ऑप्शन नंबर सी, ब्रॉडबैंड। तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इज एग्जाम्पल ऑफ ब्रॉडबैंड, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म HTTP? तो आपका
HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शन अभी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। तो HTTP का फुल फॉर्म शील्डेड ट्विस्टेड पेयर होता है, ठीक है। DRM, तो DRM का फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DRM? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है email is also called electronic mail. It is similar to writing a letter to recipients, but transmitted in an electronic medium. Invented by Ray Tomlinson in 1971. तो इसका ऑप्शन बी सही है, ट्रू, आपका ये सही है, ठीक है। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, तो आपको स्टेटमेंट बताना कौन सा इसमें सही है, ठीक है। तो यहाँ पर कोड दिया हुआ ए ओनली टू ओनली ऑल ऑफ दिस ओनली 3 1 and 2, ठीक है। तो इसका जो राइट कोड है वह है आपका तो आपका सब सही है। ASCII कोड का होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। द टेक्स्ट इन मेल इज फर्स्ट कन्वर्टेड फ्रॉम नॉर्मल टेक्स्ट टू ASCII कोड, नॉट ANSI कोड। तो ANSI का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। ईच करेक्टर इन ASCII कोड इज 1 बाइट और 8 बिट्स ऑफ डाटा, ठीक है। ये आपका तीनों सही है, ठीक है। ए dash is a client program to send and retrieve emails. It runs directly on the user's computer and connects to the local mail server or sometimes to remote mail servers, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें से इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो ए vulnerable program since it is often used by जो है no voice user and since emails can carry attached file. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेल रीडर, ठीक है। तो ये मेल रीडर इज ए क्लाइंट प्रोग्राम टू सेंड एंड रिट्रीव ईमेल्स. It runs directly on the user's computer and connects to the local mail server or sometimes to remote mail server. This is also a vulnerable program since it is often used by no voice user and since emails can carry attached file. To communicate with the mail server, the mail reader uses to communicate with the mail server, the mail reader uses a special language called, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रोटोकॉल, ठीक है। टू कम्युनिकेट विथ द मेल सर्वर, द मेल रीडर यूजेज अ स्पेशल लैंग्वेज कॉल्ड मेल, जो आपको प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है, प्रोटोकॉल। इन कंप्यूटिंग द डैश इज एन एप्लीकेशन लेयर इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड बाय ईमेल क्लाइंट टू रिट्रीव ईमेल फ्रॉम ए मेल सर्वर। तो इन कंप्यूटिंग POP, the Post Office Protocol is an application layer internet standard protocol used by email client to retrieve email from a mail server, ठीक है। तो ये डैश इज द मोस्ट recent version of a standard protocol for receiving email, and dash is a client server protocol in which email is received and held for you by your internet server. तो POP3, ठीक है। तो आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 इज द मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ ए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर ए रिसीविंग ईमेल एंड पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इज ए क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल इन विच ईमेल इज रिसीव्ड एंड हेल्ड फॉर यू बाय योर इंटरनेट सर्वर, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, द डैश इज ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, तो डैश इज ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसमिशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, SMTP, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसमिशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका इन कंप्यूटिंग द डैश इज एन इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड बाय ईमेल क्लाइंट्स टू रिट्रीव ईमेल मैसेज फ्रॉम ए मेल सर्वर ओवर ए TCP/IP कनेक्शन।
एंड डैश इज ए मेथड ऑफ एक्सेसिंग एंड स्टोरिंग मेल ऑन ए मेल सर्वर, ठीक है। एंड डैश इज ए इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर एक्सेसिंग ईमेल ऑन ए रिमोट सर्वर फ्रॉम ए लोकल क्लाइंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी IMAP, इंटरनेट मैसेज access protocol. Internet in computing, the internet message access protocol is an internet standard protocol used by email client to retrieve email messages from a mail server over a TCP/IP connection. And IMAP is a method of accessing and storing mail on a mail server. IMAP is a standard protocol for accessing email on a remote server from a client, from a local client, ठीक है। Creating an account, so creating an account by providing our details to the server for their connect for their confirmation. The process of creating account is called, तो ऑप्शन नंबर डी साइन अप प्रोसेस, ठीक है। तो इसे बोलते हैं साइन अप प्रोसेस, ठीक है। डैश टू रिसीव, तो डैश टू रिसीव और रिसीव ईमेल्स एट ए पोर्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल टू रिट्रीव और रिसीव ईमेल एट पोर्ट 1110, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, द प्रोग्राम that can generate and grade tests that humans can pass but current computer program cannot pass. Distorted text is used as dash. Uh, we have to enter this code while creating account for verification. So the program that can generate and grade tests that human can pass but current computer program cannot pass. Distorted text is used as captcha code, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कैप्चा कोड, we have to enter this code while creating account for verification. The process of verifying the username and the password is called, the process of verifying the user and password is called authentication, इसे authentication कहते हैं, ठीक है। the command to create send a new mail to others from a sender inside, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डिकम्पोज, ठीक है। द कमांड टू क्रिएट सेंड ए न्यू मेल टू अदर्स फ्रॉम सेंडर साइड इज कॉल्ड कंपोज, ठीक है। द रिसीव्ड ईमेल्स टू आवर ईमेल अकाउंट आर स्टोर्ड इन दिस प्लेस, तो कौन से प्लेस में आपको स्टोर होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इनबॉक्स में, ठीक है। द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मेल्स, the important documents, mails, data attachments can be stored here. The created mail which is not sent is also stored in ऑप्शन नंबर सी ड्राफ्ट्स ओनली, ठीक है। तो ड्राफ्ट्स ओनली होता है, ठीक है। सेंट बॉक्स, तो सेंट बॉक्स द स्पैम आर स्टोर्ड इन दिस प्लेस, तो सेंट बॉक्स द स्पैम, ठीक है। तो आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है, फॉल्स। स्पैम पे सेंट मतलब द सेंट मेल्स आर स्टोर्ड इन दिस प्लेस, ठीक है, सेंट बॉक्स में, ठीक है। बस क्वेश्चन नंबर 16 है, फॉर इन बॉक्स drafts and sent box components, this is the storage house of email account, ठीक है। दैट इज कॉल्ड स्टोरेज हाउस ऑफ ईमेल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मेल बॉक्स, फॉर इन बॉक्स ड्राफ्ट एंड सेंट बॉक्स कंपोनेंट्स, दिस इज द स्टोरेज हाउस ऑफ ईमेल अकाउंट, ठीक है। तो आपका मेल बॉक्स इज कॉल्ड जो है ईमेल, ठीक है। मेल बॉक्स इज कॉल्ड ईमेल, ठीक है। द डिलीटेड आइटम्स फ्रॉम मेल बॉक्स इज मूव्ड to dash, it is similar to recycle bin but dash is online memory whereas recycle bin is system memory, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में थ्रैश। तो द रिलेटेड आइटम्स फ्रॉम मेल बॉक्स इज मूव टू थ्रैश, इट इज सिमिलर टू रिसाइकल बिन बट थ्रैश इज ऑनलाइन मेमोरी वेयरएज रिसाइकल बिन इज सिस्टम मेमोरी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, dash is a push protocol and is used to send the mail, whereas POP, post office protocol, or IMAP, internet message access protocol, are used to retrieve those mails at the receiver side. And dash fundamentals, ठीक है, dash is an application layer protocol, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन मेरे होगा SMTP, simple mail transfer protocol is a push protocol and is used to send the mail
whereas POP post office protocol or IMAP internet message access protocol are used to retrieve those mails at the receiver side. तो SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फंडामेंटल्स, ठीक है। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये आपका एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। द अनसॉलिसिटेड, तो द अनसॉलिसिटेड and junk mails are stored in this place. The lottery mails received by unknown person are stored here. तो वह spam होगा। The unsolicited and junk mails are stored in this place. The lottery mails received by unknown person are stored in here. तो यह spam हो जाएगा, ठीक है। 20 आपका है, तो dash is the more, तो dash is the more modern protocol which will become popular in the next year to retrieve and send emails. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? IMAP इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल इज द मोर मॉडर्न प्रोटोकॉल विच विल बिकम पॉपुलर इन द नेक्स्ट ईयर टू रिट्रीव एंड सेंड ईमेल्स, ठीक है। 21 है, द कंटेंट मेल ऑलरेडी प्रेजेंट इन मेल बॉक्स एंड इट इज सेंड टू अनदर पर्सन थ्रू दिस ऑप्शन टू अवॉइड creating a new email we can use this command. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी फॉरवर्ड। द कंटेंट या मेल ऑलरेडी प्रेजेंट इन मेल बॉक्स एंड इट इज सेंड टू द अनदर पर्सन थ्रू दिस ऑप्शन टू अवॉइड क्रिएटिंग ए न्यू मेल वी कैन यूज दिस कमांड इज कॉल्ड फॉरवर्ड कमांड, ठीक है। द मेन हेडलाइंस कंटेंट्स ऑफ ईमेल इज रिटन इन दिस स्पेस कोड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी सब्जेक्ट। द मेन हेडलाइन ऑफ ईमेल इज रिटन इन दिस स्पेस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। द मेल एड्रेसेस ऑफ फ्रेंड्स एंड अदर आर सेव्ड हियर, द एड्रेस बुक। द मेल एड्रेसेस ऑफ फ्रेंड्स एंड अदर आर सेव्ड हियर, एड्रेस बुक, ठीक है। व्हाट इज द BCG फुल फॉर्म इन द ईमेल? तो सर व्हाट इज द BCC फुल फॉर्म इन द ईमेल? तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। इसे ब्लाइंड कार्बन कॉपी बोलते हैं। इन ब्लाइंड कार्बन कॉपी BCC सेंडर एड्रेसेस रिटर्न इन BCC इज नॉट स्प्रेड इन द रिमेनिंग रिसीवर इनबॉक्स मेल, ठीक है। तो ये आपको बताना है ये आपका सही है गलत है, ठीक है। तो आपका सही है, इन ब्लाइंड कार्बन कॉपी सेंडर एड्रेसेस रिटर्न इन BCC इज नॉट स्प्रेड इन द रिमेनिंग रिसीवर इनबॉक्स मेल, ठीक है। इन कार्बन कॉपी CC सेंडर्स एड्रेस रिटर्न इन CC इज डिस्प्लेड इन रिमेनिंग रिसीवर्स इनबॉक्स मेल, ठीक है। ये अभी आपका सही है, ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट है ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस देयर आर 4 मेन पार्ट्स ऑफ द ईमेल एड्रेस इंक्लूडिंग द यूजर नेम, the address symbol, the mail server and the top level domain. The email address, there are 4 main parts of an email address including the username, the address symbol, the mail server and the top level domain, ठीक है। तो यूजर नेम, सेकंड आपका @, ठीक है। और तो यहाँ पर आपको बताएगा द @ और @symbol separates the username from the second part of the email address which begins with the email server. A mail server or email server. So a mail server is a computer system that sends and receives emails. No space are allowed. Some top level domains example .gov government, .com commercial, .edu education and .in India होता है, ठीक है। तो आपका जो है ईमेल एड्रेस का जो 4 पार्ट है वो आपका यूजर नेम है, @ है, मेल सर्वर है और टॉप लेवल डोमेन है, ठीक है। तो आपका इस प्रकार का ईमेल एड्रेस होना चाहिए। तो k1kg@gmail.com, lucky @keep learning keep growing .education, ठीक है। तो आज के लिए बस आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम इसका जो है आपका जो है सेट नंबर 12 पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल हमारा सेट नंबर 12 स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।